कोर्ट के अंदर शराब पी के बैठना, मैंने तब भी कहा था जब ये आता, इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट जज को कहा, रजिस्ट्रार जनरल को, जी अभी इनका मेडिकल कराओ, आपको सच पता चल जाएगा। क्या बात है? क्या बात है? आपसे मैं ऊंचा आवाज बोलने जानता हूं, सुन लेना। नहीं, ये नहीं करेंगे आपका। आपकी उस कुर्सी की इज्जत है, जो भी उस पोस्ट पर बैठता है, तो हम उस नज़र से उसको देखते हैं। माय लॉर्ड हम उसको बोलते हैं, तो माय लॉर्ड अगर हम किसी को पुकारते हैं तो सोचिए हम उसको भगवान का दर्जा दे रहे हैं। तो भगवान का जिसे आप दर्जा देते हो तो उससे आप ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अभद्र भाषा का प्रयोग करे, किसी की भी हो। उसका काम है इंसाफ करना। इसी का कन्फ्रंटेशन हुआ कि भाई जज साहब, आप कोर्ट में बैठ के आप वकीलों को और बार के प्रेसिडेंट को आप गाली नहीं दे, किसी वकील को भी गाली नहीं दे सकते आप, आपकी मर्यादा है। आप क्लाइंट को भी, लिटिगेंट को भी आप गाली नहीं दे सकते। इससे पहले भी कई बार इनकी शिकायतें आ चुकी हैं। ये शराब पी के कोर्ट में बैठते हैं, तो इनके स्टाफ से भी हमें पता कि इनके स्टाफ ने भी एडमिट किया, जज साहब आधे टाइम कोर्ट में शराब पी के बैठते हैं। उस पर वो चिल्लाए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, वो तुम्हारे बाप दादा होंगे, उनसे करा लो, मैं नहीं करूंगा। अगर आप प्रीवियसली इन जज साहब का कंडक्ट देखें तो टाइम टू टाइम इनकी कंप्लेनें आती रहती थी, बार एसोसिएशन में भी, और जो है डीजे साहब को भी इनकी कंप्लेन आती रहती थी। इस वक्त एक्स पर एक वीडियो ट्रेंड कर रहा है जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, जिसमें न्यायाधीश वहां मौजूदा वकीलों पर चिल्ला रहे हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो वीडियो ट्विटर पर इसलिए ट्रेंड कर रहा है कि कोर्ट डेकोरम के लिए सबसे पहले माना जाता है और कोर्ट का डेकोरम न्यायाधीश ही नहीं फॉलो कर रहे हैं। इसी बात को लेकर कई विवाद हुए। इस पर अभी सबसे बड़ा अपडेट आया है, जिसमें वकीलों ने जजेस को कोर्ट में घुसने से मना कर दिया है। कोर्ट में घुसने से पहले उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया जा रहा है। आज डीएच की टीम रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंची है। आइए वकीलों से बात करते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है, कब, क्यों और कैसे क्या हुआ। आइए पूरी बात को समझते हैं। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, वो उसके पीछे पूरा माजरा क्या है? मैम, माजरा ये है कि एक सिविल सूट उस कोर्ट में 212 नंबर कोर्ट में चल रहा था, और वो जो है जिनका चल रहा था प्लेंटिफ है, वो एडवोकेट भी हैं, हमारी बार के मेंबर भी हैं। तो सिविल सूट चल रहा, फाइनल स्टेज पे आर्गूमेंट की पे, तो उसमें नए वकील आए और उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी कि ऑर्डर जो है 18 रूल 17 की, कि भाई इसमें मुझे एविडेंस का मौका दिया जाए दोबारा कॉल करने का। बेसिकली सिविल सूट था जिसमें डिफेंस स्ट्रक ऑफ हो चुका है, उन्होंने अपना रिप्लाई नहीं फाइल किया था, एविडेंस हो चुकी है, क्रॉस भी कर चुके हैं उनके वकील। अब नए वकील आए, उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी, डिले टैक्टिस है ये चलती है, हमें पता है। तो उसमें मैटर आया था, वो 1:24-25 के आसपास नंबर आया था मैटर का। तो मैंने ये कह दिया है कि मैं जज साहब इसमें हम रिप्लाई फाइल करें, इसको पास ओवर करते हैं। तो जज साहब ने पास ओवर करने से मना कर दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं स्टेट वे आर्ग्यू कर देता हूँ इस एप्लीकेशन को, आप इसको डिसाइड करते हैं। मैं कहा जी ये डिले टैक्टिस है, ये हमेशा कोई ना कोई एप्लीकेशन लगाते रहते हैं, 8-9 साल हो गए इस मैटर को चलते हुए, तो ये इनका खेल है, हर बार कोई ना कोई एप्लीकेशन, कोई ना कोई चीज़, और उन पर बहुत कॉस्ट लग चुकी है इस मैटर में, तो वो उनकी डिले टैक्टिस है। बोला नहीं आप रिप्लाई फाइल करो। मैं कहा जी मैं रिप्लाई फाइल कर दूँगा, पास ओवर कर दो फिर आप। कहता मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कहा जी ऐसा करो, आप पूरा ऑर्डर लिखवा लो और एक लाइन छोड़ दो कि कॉपी सप्लाई। अब मैं कॉपी सप्लाई कर दूंगा और अगली डेट पे क्या कि ये ना कहिए हर बार ये कहते हैं हमें कॉपी नहीं मिली, फिर अगली डेट पे आके कहेंगे हमें कॉपी नहीं मिली, कॉपी दे देंगे, अगली डेट पे आप आर्ग्यू सुन लेना। बोला नहीं मैं तो डेट दे रहा हूँ अभी। मैं कहा जी पास ओवर तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कर देती हैं। उस पर वो चिल्लाए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, वो तुम्हारे बाप दादा होंगे, उनसे करा लो, मैं नहीं करूँगा। और वहाँ से बात जो है वो हो गया कि आप ये ऐसा बेशब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। फिर उन्होंने गाली दे दी, वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर थी, और उसी का कन्फ्रंटेशन हुआ कि भाई जज साहब, आप कोर्ट में बैठ के आप वकीलों को और बार के प्रेसिडेंट को आप गाली नहीं दे, किसी वकील को भी गाली नहीं दे सकते आप, आपकी मर्यादा है। आप क्लाइंट को भी, लिटिगेंट को भी आप गाली नहीं दे सकते, आप बार के प्रधान को गाली दे रहे हैं, और ऊपर से इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हैं जजेस, वो उनकी दलाली तुम करते होगे, मैं नहीं करता। तो इस तरह की भाषा आप वीडियो में देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें आई हुई हैं। तो उखाड़ दो मेरा जो उखाड़ना है, तुमसे जो उखड़ता हो, तो इस तरह की भाषा, और वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर थी। और इसीलिए, और वो मैं आपको बता दूं, वो डेली शराब पीते हैं। मैंने उनकी ये बात डिस्ट्रिक्ट जज को कंप्लेंट में कर चुका हूं पहले भी,
कि वो शराब पी के बैठते हैं और सारी बार को पता है, सारे स्टाफ को पता है कि वो शराब पी के बैठते हैं। कोर्ट के अंदर शराब पी के बैठना, मैंने तब भी कहा था जब ये आता, इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट जज को कहा, रजिस्ट्रार जनरल को, जी अभी इनका मेडिकल कराओ, आपको सच पता चल जाएगी। उनके कमरे की चेकिंग कराओ, शराब मिलेगी और कमरे का माहौल और कमरे की स्मेल बता देगी कि ये हाँ यहाँ शराब पी जाती है कि नहीं पी जाती। तो अभी इतने कंप्लेंट्स के बाद भी उन पे कोई चार्जेस या उनको अभी तक हटाने की कोई बात नहीं की गई है? नहीं, हटाया गया है उनको। कल क्योंकि हमारी स्ट्राइक डिक्लेयर हुई थी, स्ट्राइक डिक्लेयर होने के बाद रजिस्ट्रार जनरल का एक नोटिफिकेशन आया जिसमें यह है कि उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है यहाँ से और जुडिशल एकेडमी भेज दिया गया है, उनसे वर्क विड्रॉ। बस हम ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ जो है डिसिप्लिनरी एक्शन भी शुरू हो, इनिशिएट हो, क्योंकि प्रोसेस है वो लंबा टाइम लगता है, पर इनिशिएट हो, इंटीमेशन हो। दूसरी, आग में घी का काम किया कि जजेस का एक लेटर आया है जो हमारे इस इंसिडेंट को, जजेस एसोसिएशन का, तो हमारा ये कहना है कि भाई आप एक गलत जज को सपोर्ट कर रहे हैं, गलत बात है ये। इस लेटर में क्या लिखा है, आप पूरी तरीके से हमें बता पाएंगे? इसमें लेटर में उन्होंने हमारे जो है एक्ट को वो गलत बताया है और ये कहा है कि इस वीडियो को जो सोशल मीडिया पे चल रही है और मेरे ख्याल से 1 करोड़ से ज़्यादा लोग उसको देख चुके हैं अब तक, कि भाई ये इस वीडियो को हाई कोर्ट को भी रिक्वेस्ट किया कि इसको एकदम वो बंद करवाया जाए और इसको क्लोज कराया जाए और इसको जो है इमीडिएटली इसको सोशल मीडिया जितने प्लेटफार्म हैं उनको कहा जाए कि इसको अपने उससे हटाएं। तो ये उन्होंने रिक्वेस्ट की है हाई कोर्ट को और उस जज के एक्ट को ये शो कर रहा है इनडायरेक्ट पे, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है। वो अपनी जगह ठीक था, हम गलत थे। तो इस तरह की बात कहना, और सबको पता है, जजेस को भी पता है कि उसका कंडक्ट क्या था, कोई काम नहीं करना, कुछ काम आता नहीं उनको, सिर्फ और सिर्फ डेट देते हैं। आप उनकी, मैंने ये भी कहा है कि आप उनका रिकॉर्ड चेक कराएं, आपको अपने आप पता चल जाए कि वो जज क्या करते हैं उस कोर्ट में बैठ के। सर, उनका ये एक्सेप्ट हो जाता है और वीडियो सारी जगह से हटा दी जाती है, तो उसके बाद आप लोग क्या करोगे? सर बिल्कुल, हम कहते हैं, आप देखो जी, किसी को भी पब्लिक की ओपिनियन का गला घोटने का अधिकार नहीं है। ये लोकतंत्र का देश है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। और 1 करोड़ लोग अगर देख रहे हैं तो उसमें एक बार के प्रधान का या सारी बारों की कोऑर्डिनेशन कमेटी, हम तो 1.5-2 लाख वकील हैं, तो आप अगर 1 करोड़ लोग देख रहे हैं, इसका मतलब सेंटीमेंट्स जो हैं, आम आदमी के सेंटीमेंट्स कहीं ना कहीं उससे आहत हैं और वो इस चीज़ को हैरानी से देख रहे हैं कि क्या ऐसे भी जजेस होते हैं, क्या ऐसा भी काम होता है कि जज शराब पी के बैठते हैं और इस तरह का बिहेव करते हैं। जो बिल्कुल ये नहीं है कि मैं वकील होने के नाते, हमारा लीगल जुडिशियल हम ये कहते हैं, हम लीगल फर्टिनिटी हैं, इसमें बार भी आ गई, बेंच भी आ गई। तो ये अपमान जो है बार का भी और बेंच का भी है कि इस तरह के जज बेंच में बैठे हैं, तो वो बेंच का भी अपमान है। तो ऐसे जजों को होना ही नहीं चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये तो हमारे बार के प्रधान जी के साथ हुआ है। ये तो मैं चाहता हूँ कि आम जनता के साथ भी कभी इस तरीके का व्यवहार ना करें, क्योंकि जो जुडिशियल ऑफिसर होता है वो एक बहुत ही सम्माननीय, हम उसको पोस्ट मानते हैं कि बहुत, अब बेसिकली हम कहते हैं कि उस कुर्सी की इज्जत है जो भी उस पोस्ट पर बैठता है, तो हम उस नज़र से उसको देखते हैं। माय लॉर्ड हम उसको बोलते हैं, तो माय लॉर्ड अगर हम किसी को पुकारते हैं तो सोचिए हम उसको भगवान का दर्जा दे रहे हैं। तो भगवान का जैसे आप दर्जा देते हो तो उससे आप ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अभद्र भाषा का प्रयोग करे किसी की भी टुवर्ड्स। उसका काम है इंसाफ करना, अगर उसके सामने कोई सिचुएशन आई है तो उसको पेशेंटली हैंडल करना। अगर वो ये सब काम भी न्यूनतम स्तर पर रहकर नहीं कर सकता तो ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। सर, कोर्ट रूम में एक आवाज़ भी नहीं होना चाहिए, कोर्ट रूम का एक डेकोरम होता है। अगर न्यायाधीश ही उस कोर्ट रूम के डेकोरम को नहीं मान रहा है तो और लोगों पे क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का? इसका वाइड स्प्रेड अगर हम देखें तो बहुत बुरा असर पड़ेगा जनता के बीच में। अगर आप देखें तो कितना बुरा संदेश जाएगा। अगर एक जज अपनी मर्यादाओं से बाहर होकर अगर कोई बात कर रहा है, मैं अपने प्रधान जी की इस मामले में कहूँगा कि ये बहुत सहनशीलता इन्होंने दिखाई कि ये फिर भी उनको आप कह के बात कर रहे थे, जिसमें वो तू तड़ाक की लैंग्वेज में उतराए थे। अगर ये चाहते जज साहब तो इस डिसीजन को बहुत अर्ली ही टैकल कर सकते थे। ठीक, हमारे डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं यहाँ पर, उनको इंटरवीन करके मामले को सेंसिटाइज किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने सारी हदें पार कर दी और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अभद्र भाषा यूज़ कर सकते थे वो उन्होंने यूज़ करी, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, अभी हमने प्रधान जी से बात की और अभी हम आपसे, अभी और भी लॉयर्स से हम बात करके आए हैं इस चीज़ पे। आगे इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा? देखिए, हम बहुत पर्सनली अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम सभी वकील साथी इस चीज़ से बहुत आहत हैं। हमारे बार का जो प्रधान है वो सर्वोच्च पद हमारे बार एसोसिएशन में माना जाता है। अगर उनके साथ इस तरीके की अभद्र भाषा का कोई प्रयोग करेगा तो हम बिल्कुल भी इसको लाइट हार्टेडली नहीं लेंगे और प्रतिक्रियाएँ तो आएंगी। अब जज एसोसिएशन भी उनको बचाने की कोशिश कर रहा है, तो इसके बाद अगला स्टेप क्या हो सकता है?
अभी शाम को हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है, अगला निर्णय हम उसी में तय करेंगे। अभी हम मौजूद है रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहां का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। सर, उस वीडियो के पीछे का मंजर क्या था? उस वीडियो में ये दिखाया गया था कि एक जुडिशल ऑफिसर जो कि उसका जो कंडक्ट है वो बिल्कुल ही एक ऐसी भाषा में था कि जो कोई भी एडवोकेट या आम आदमी उसको देखकर हैरान रह जाता कि एक बार और बेंच में कैसे रोल होता है जज साहब का, वो कैसे अपना आपा खो बैठे थे, कैसे वो आपत्तिजनक बातें कर रहे थे। उससे आम लोगों का एक विश्वास जो है जुडिशरी से वो डगमगाता सा दिख रहा था। इस तरह का जो कंडक्ट होता है वो एक ख़राब छवि पेश कर रहा था। सर, अक्सर इंसाफ के लिए लोग कोर्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन अब वकील ही अगर ऐसे ट्रीट किए जाएंगे तो आगे क्या हो सकता है? अगर इस तरह के इंसिडेंट जब दोबारा से होंगे तो आम लोगों का एक कोर्ट से और एक वकील से एक भरोसा सा उठ जाएगा कि आम लोग ये सोचते हैं कि एक वकील को अच्छी तरह से कोर्ट में ट्रीट नहीं किया जाएगा तो उनको क्या इंसाफ मिल पाएगा। ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि न्यायाधीश ऐसे भाषाओं का उपयोग करे? ऐसी भाषा का उपयोग करेंगे तो बार और बेंच में टकराव आ जाएगा और जो एक जस्टिस का जो एक मोटिव है कोर्ट के थ्रू वो पूरा नहीं हो पाएगा और उसको सफ़र जो है लिटिगेंट्स भी करेंगे और एडवोकेट्स भी करेंगे और कोर्ट की एक छवि धूमिल होती जाती है। अभी जब जज एसोसिएशन उनका साथ और समर्थन कर रहा है तो उस पर आपका क्या कहना है? मेरा अपना ये मानना है कि जो जुडिशल ऑफिसर को देखना चाहिए कि जिनका कंडक्ट अच्छा नहीं है, चाहे वो एडवोकेट्स के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं या लिटिगेंट्स के साथ, उनकी एसोसिएशन को उनके साथ नहीं रहना चाहिए। इससे एक अच्छा मैसेज नहीं जाता आम लोगों में। तो जैसा आपने देखा उस वीडियो के अंदर, ये जो जज साहब हैं ये हमारे प्रधान जी से बदतमीजी कर रहे हैं और ये ऐसी बदतमीजी हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, ना आज ना कल कभी। इसी चक्कर में हमने आज स्ट्राइक रखी है और आगे भी अच्छा रिस्पांस हमें जज से नहीं मिलेगा तो हम स्ट्राइक कंटिन्यू रखेंगे। सर, हमने कमेंट सेक्शन पढ़ा, उसमें बहुत सारे कमेंट्स ये कि जजेस की इमेज ख़राब की जा रही है या फिर कोर्ट में इसीलिए फ़ोन अलाउड नहीं होता है। कितना मतलब आप इस चीज़ पे क्या सोचते हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन जजेस के खिलाफ ये जो पर्टिकुलर जज साहब हैं इनके खिलाफ पहले भी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट थी। कोई फर्स्ट इंस्टेंस नहीं है कि ऐसा हुआ है। इससे पहले भी कई बार इनकी शिकायतें आ चुकी हैं। ये शराब पी के कोर्ट में बैठते हैं। इनके स्टाफ से भी हमें नहीं पता कि इनके स्टाफ ने भी एडमिट किया जज साहब आधे टाइम कोर्ट में शराब पी के बैठते हैं। तो इतने सारे कंप्लेंट्स के बाद भी उन पे कोई चार्जेस क्यों नहीं है और उनको हटाया क्यों नहीं गया उनके पद से? ये पहले तो इनकी पोस्टिंग तो अभी हुई है यहाँ पे, पहले किसी दूसरी कोर्ट से आए थे। अभी इनकी कंप्लेंट हम लगातार देते रहे थे, कोई एक्शन ले ही नहीं रहे थे और ना एक्शन नहीं हुआ, इसीलिए हम स्ट्राइक पे आए हैं। सर, हम हमेशा कोर्ट में अपने डिसीजंस के लिए बेस्ड रहते हैं, लेकिन अगर कोर्ट में वकीलों के साथ ही ऐसा व्यवहार होगा तो इससे क्या मैसेज जाएगा लोगों में? तो मैसेज तो ये क्लियर जा ही रहा है। अगर एक बार के प्रधान के साथ बदतमीजी हो आम जनता को कहाँ से न्याय मिलेगा? जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये डेमोक्रेसी का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है। अगर ये भी बायस रहेगा तो आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? तो आप अभी ये स्ट्राइक और कंटिन्यू करेंगे अगर कोई फैसला नहीं आता है इस पे? तो हाँ, अभी हमारी मीटिंग है 1 घंटे बाद 3 बजे, तो उसके बाद हम फैसला लेंगे आगे क्या करना है। अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखें तो जो बॉडी लैंग्वेज और जो वोकैब ऑनरेबल जज साहब ने इस्तेमाल किया है वो सही में बहुत डिफेमेटरी है, डेरोगेटरी है। ऐसे रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठ के आप इस तरीके का बिहेव नहीं करना चाहिए। आप ज़्यादा अकाउंटेबल, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो रैदर देन कोई और। एंड इज़ नॉट ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ही इज़ ए जज। उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी एट लार्ज को लेकर के और पर्टिकुलर पूरी लीगल फर्टर्निटी को लेकर के, जो शायद उन्होंने नहीं किया। तो उसके अगेंस्ट में हमने आज किए जो एब्सटेनेंस ऑफ वर्क कॉल किया था। सर, पूरे वीडियो में इतना विजिबल है कि वो अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं, फिर भी जज एसोसिएशन उनके साथ क्यों है? जज एसोसिएशन साथ इसलिए है, जैसे अगर आप इसमें नॉर्मल कोर्स में देखो तो कोई भी प्रोफेशन होता है उसमें एक एसोसिएशन बनती है, क्यों हर कोई अपने राइट्स के लिए खड़ा होना चाहता है। तो जज एसोसिएशन अगर हम पर्टिकुलर नहीं कहेंगे कि इनके साथ है, लेकिन इस मुद्दे पे उनको साथ होना गलत है, क्योंकि
जो एविडेंस हैं, जो पब्लिक डोमेन में जो एविडेंस है, उसको देखते हुए तो बिल्कुल भी साथ नहीं होना चाहिए। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका स्टाइल, उन्होंने जो वर्ड इस्तेमाल करे और वो जो खुद करे, मैं तो हुआ तुम क्या करोगे, ये बहुत ही ज़्यादा डेरोगेटरी है। इसके बावजूद भी वो साथ है, ये काफ़ी जो है सराहनीय चीज़ नहीं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आप प्रीवियसली इन जज साहब का कंडक्ट देखें तो टाइम टू टाइम इनकी कंप्लेनें आती रहती थी, बार एसोसिएशन में भी, और जो है डीजे साहब को भी इनकी कंप्लेन आती रहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी कभी भी जुडिशल ऑफिसर्स ने उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। अगर जब प्रायर उन पे कोई एक्शन नहीं हो तो ऑब्वियसली है वो उनकी एरोगेंसी हो गई कि भाई मेरे पे एक्शन नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूँ शायद उन्होंने यही चीज़ अपने दिमाग में रखी होगी कि मेरे खिलाफ कोई लीगल एक्शन मेरा डिपार्टमेंट या वटेवर लेंगे नहीं, तो इस वजह से उन्होंने ये किया होगा। अगर मीटिंग में आपके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो फिर आगे क्या और कदम उठाए जा सकते हैं? हम ये चीज़ नहीं कह रहे कि हमारे पक्ष में लिया जाए या हमारे खिलाफ लिया जाए, हम बस ये करें जो जायज़ है, जो राइट है, जो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है, वो होना चाहिए। अगर हम गलत है तो हमारे खिलाफ भी होना चाहिए, लेकिन वो तो दिख रहे हैं प्राइमा फेसी गलत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, जो आपको दिख ही रहा है आप उसको कैसे डिनाई करोगे। अभी एज़ पर माई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उनका सिर्फ ट्रांसफ़र किया गया। इतना कुछ होने के बाद भी जस्ट आप एक ट्रांसफ़र करें, उन पर इंक्वायरी, इंटरनल इंक्वायरी बिठानी चाहिए, उन्हें भी बोलने का मौका दें और हमें भी बोलने का मौका दें, और एज़ पर लॉ कार्रवाई की जाए, बिकॉज नोबडी हैज़ राइट टू डिफेम और यूज डेरोगेटरी वर्ड्स अगेंस्ट एनीवन। अभी तो आज आप स्ट्राइक पे हो, अगर सही फैसला नहीं हुआ तो स्ट्राइक कंटिन्यू रखेंगे? मोस्ट प्रोबेबली हम कंटिन्यू रखेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। व्हाट वी कैन डू, वी कैन ओनली एब्सटेन फ्रॉम वर्क। सर, बट स्ट्राइक से तो आम जनता का ज़्यादा नुकसान होता है, बल्कि उनका तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको। नुकसान तो सभी का होता है। जो जुडिशल ऑफिसर हैं वो गवर्नमेंट पेरोल पे होते हैं, उनकी सैलरी होती है, लेकिन एडवोकेट्स की सैलरी नहीं होती। अराउंड 60-70% जो हमारे वकील भाई हैं वो पर डे पे काम करते हैं, 2000, 4000, 500, 1 लाख, वट एवर जिसकी जैसी प्रैक्टिस है। तो नुकसान तो हमारा भी है, फैमिली हमारी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी भी है, अकाउंटेबिलिटी हमारी भी है, हमें भी घर पे जाके जवाब देना पड़ता है 4 दिन क्या किया। सिर्फ पब्लिक का तो एट लार्ज होगा ही होगा, लेकिन हमारा भी तो है। अब वी हैव टू सेक्रीफाइस, अगर अपने अधिकारों के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा ना, आप अधिकारों के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको लड़ना ही पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि सही पक्ष में और सही जगह फैसला हो। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा, वकील स्ट्राइक पे है, जज एसोसिएशन जज का साथ दे रहे हैं। अब आगे इस पर क्या फैसला आता है वो दी एज आपको बताते रहेगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी एज। मैं साक्षी, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट अनिरुद्ध।